हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर क्लास 4 के। तो पेज नंबर 1 ओपन करो। आज हम पढ़ेंगे ये कविता का नाम है ऊंचा सदा रहेगा। और इस कविता का कवि जो है रामदयाल पांडे। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश की झंडा के बारे में बताए। उसमें कितने कलर होते हैं, उस कलर का मीनिंग क्या है, उस झंडा का महत्व क्या है हमारे देश में, उस झंडा हमें क्या सीख देती है, यही इस कविता के माध्यम से कवि ने बताए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश, हिंद देश हमारे देश का नाम क्या है? भारत। लेकिन उससे पहले हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, अभी भी कहा जा रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मतलब हिंद देश, जहाँ हिंदियों का वास है। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है और भारत भी है, और उसे इंडिया भी कहा जाता है। तो हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। झंडा, झंडा मतलब फ्लैग। तो कहा गया है कि हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इस देश का झंडा जो है वो हमेशा ऊंचा रहे, ऊंचा सदा ही रहे, हमेशा ऊंचा ही रहे। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। अच्छा, भारत की जो झंडा होती है उसमें कितने रंग होती है? 3 रंग होती है। कितने रंग होती है? 3 रंग। एक है केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में एक चक्र होता है, उसे कहा जाता है ओशक चक्र। क्या कहा जाता है? ओशक चक्र। तो केसरिया बल भरने वाला, केसरिया रंग, केसरिया मतलब हम उसको संतरा कलर व ऑरेंज कलर भी कहते हैं, लेकिन वो है केसरिया। केसरिया बल भरने वाला, केसरिया का जो रंग है उसका महत्व क्या है? केसरी रंग का मतलब है त्याग, बलिदान, हिम्मत, निस्वार्थ भावना। केसरिया बल भरने वाला, देखो बल लिखा गया है तो उसकी मतलब है बलिदान। केसरिया का रंग हमें क्या समझाता है? कि हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग है, वो कभी भी त्याग करने से, बलिदान देने से कभी डरते नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए अपना बलिदान देते हैं, त्याग करते हैं और हिम्मत से काम करते हैं। तो केसरिया रंग का प्रतीक क्या है, उसका मीनिंग क्या है, समझ में आया? केसरिया बल भरने वाला, उससे हमें बलिदान का प्रतीक मिलती है। और केसरी रंग से हमें हमारे लोगों के मन में एकता मनोभाव भी दृढ़ होती है, एकता मनोभाव जागृत होती है। तो केसरी रंग से हमारी लोगों के मन में त्याग, बलिदान, निस्वार्थ भावना और हिम्मत, एकता भावना का जागृत करता है। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई। सादा, सादा मतलब सफेद, जो बीच में जो कलर होती है वो क्या है? सफेद कलर का होती है। सादा है सच्चाई। तो सादा मतलब सफेद रंग जो है वो सच्चाई, ईमानदारी, शांति की प्रतीक है। सफेद रंग से हमें क्या सीख मिलती है? क्या है उसकी प्रतीक? वो सच्चाई को, वो ईमानदारी को, शांति भावना को प्रकाश करती है। केसरिया रंग से हमें समझ में आता है त्याग, बलिदान, हिम्मत, निस्वार्थ भावना का प्रतीक है वो। और सफेद रंग जो है वह सच्चाई, शांति, ईमानदारी, ज्ञान का प्रतीक है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती। धरती मतलब धरती माता, पृथ्वी की अंगड़ाई, भारत माता की जो हरियाली, जो देश भर में हरियाली छाई हुई है,
उसे क्या है, वो हरा रंग को समझाती है। हरा रंग का मतलब है समृद्धि, खुशहाली, हरियाली, जो कि हमारी देश की हरियाली, समृद्धि, शांति को समझाती है। कहता है ये चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। कहता है ये चक्र हमारा, चक्र देखे हो जो सफेद रंग के ऊपर एक चक्र होता है, उसका मतलब क्या है, वो चक्र ये संदेशा देती है हमें कि ये कभी भी हमारी मन में जो बलिदान का भावना है, हमारी मन में जो त्याग का भावना है, शांति का भावना है, जो देश में जो समृद्धि है, हरियाली है, ये कभी भी नहीं रुकेगी। यह भावना, ये शांति का जो जागृत करती है हमारी मन में, ये जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इस हिंद देश का, इस भारत देश का जो झंडा है, हमारे जो प्यारा झंडा है, वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा, कभी भी नहीं झुकेगा। शान हमारी यह झंडा है, यह अरमान हमारा, यह बल परूस है सदियों का, यह बलिदान हमारा। जीवन दीप बनेगा, यह अंधियारा दूर करेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा। ये झंडा जो है वो हमारी शान है। देखो, अगर हम किसी और देश में जाएंगे तो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हो, तो आप क्या कहोगे? क्या आप आपके घर का नाम बताओगे कि मैं यहाँ का हूँ? या जैसे कि आपके घर अगर झरिया पे है तो आप क्या बोलोगे? दूसरे देश में जाकर बोलोगे कि मैं झरिया का हूँ? नहीं, वहां पे समझ में नहीं आएगा उन लोगों के कहाँ के है। तो उस समय हम क्या बोलेंगे? हम इंडिया से है। क्या बोलते हैं? इंडिया से। तो उस समय जब दूसरे देश में हो या अपने देश में भी, जब वो झंडा फहरती है, जब झंडा फहरने लगती है, तो वो हमारी शान होती है। झंडा को कोई गिरने नहीं देता, क्योंकि वो हमारी शान है, हमारी अरमान है। वो किसी भी हाल में नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो उसको हम सदा ही ऊंचा से ऊंचा उड़ाएंगे, उसकी शान बरकरार रखेंगे। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा, यह बल पुरुष है सदियों का, यह बलिदान हमारा। यह बल पुरुष है सदियों का। जो झंडा जो है, इससे पहले आप सबको पता होगा कि भारत में इंग्रज शासन चल रहा था। उस समय भारत का कोई झंडा नहीं था। जब झंडा फहराया गया 15 अगस्त को 1947 को, भारत को स्वाधीन मिला, और उस दिन हमारे देश में एक झंडा फहराया गया जो कि इन तीनों रंगों से, केसरिया, केसरिया, सफेद, हरा रंग का ये झंडा फहराया गया। उस दिन के बाद हमारी देश जो है वो स्वतंत्र हो गया, स्वाधीन हो गया। तो जब उससे पहले क्या हुआ था? इंग्रज शासन किए थे, बहुत ही सारे राजाओं ने शासन किए थे हमारे देश पे। और ये जब हमारे देश पूरी तरह से स्वाधीन हुआ, इस स्वाधीन के पीछे क्या ऐसे ही स्वाधीन मिल गया था क्या हमें? नहीं, बहुत सी लोगों की बलिदान के कारण, बहुत सी लोगों के काम के कारण, उनका बलिदान के कारण, उनके जागरूक होने के कारण हमें ये स्वाधीन मिला है, जिसे कि हम शान से आज जीवन जीवित कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर किसी का रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम स्वाधीन देश का स्वाधीन नागरिक है, स्वाधीन बच्चे हैं, जिस कारण हम आज आजादी से घूम रहे हैं। तो ये झंडा फहराने से लिए, हमारे देश में इसकी शान को बढ़ाने के लिए बहुत सी बलिदान दिए हैं, बहुत सी बल पुरुष ने उनका बलिदान दिए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसके कारण हमें आज स्वाधीन बने हैं। उन बल पुरुषों का पराक्रम से आज हमारी देश स्वाधीन है। उन लोगों की बलिदान के कारण आज हम
स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो ये हमारी शान है, ये झंडा फहरते रहे हमेशा, ये हमारी अभिमान रहेगा। जीवन दीप बनेगा, जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, ये हमारी जीवन दीप बनेगा। आज हम स्वाधीन हैं, जो स्वाधीन देश में स्वाधीन रूप से कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हम किसी के अधीन में रहते तो वो सारे काम कर सकते क्या? आज हम स्कूल भी नहीं आ पाते अगर हम किसी की अधीन में रहते। तो ये हमारे जीवन दीप है। जैसे अंधेरा को दूर करने के लिए एक दिया, एक छोटा सा दिया जलाया जाता है जिससे कि पूरे अंधेरा मिट जाती है, उसी तरह यह हमारे देश का झंडा हमें स्वतंत्र का पैगाम देती है, जिससे कि हम स्वतंत्र देश का नागरिक है ये हम जान सकते हैं, महसूस करते हैं। और यही हमें हमारी अंधकार से, जो दूसरे की अधीन से रहने में दूर करती है, हमें एक नया ज्ञान देती है, नया दिलासा देती है कि हम स्वाधीन देश की नागरिक हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इस देश का झंडा जो है वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी पढ़ेंगे।